हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 में हैं हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आप लोगों को भैया 9 में 9 नंबर जो है वो मैं आपका बिल्कुल पक्का कर दूंगा। मतलब आपका 9 में 9 नंबर जो है वो मैं आपका बिल्कुल पक्का कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो निबंध बताऊंगा जो आपके भैया 18 फरवरी को 100% छपेगा, 18 फरवरी पेपर में, ठीक है। वो निबंध मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप पेपर में एक अच्छा निबंध कैसे लिखोगे, ठीक है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, जो आपके 18 फरवरी पेपर में भैया 100% आएगा, ठीक है, बिल्कुल 100%। और अभी मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर निबंध दिखाऊंगा, जैसा एक टॉपर लिखता है ना वैसे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे लिखोगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, इस वीडियो को आपको सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले भैया बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हम लोग महत्वपूर्ण निबंध देख लेते हैं। 5 महत्वपूर्ण अगर आप तैयार कर लिए 9 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये 5 ऐसे निबंध हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला आपको तैयार कर लेना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान भैया। 12th हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, बहुत बार आया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आपको जनसंख्या वृद्धि लाभ और हानि। जनसंख्या वृद्धि जो हो रहा है उसका लाभ भी बताना है और हानि भी बताना है, दोनों बताना है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के लाभ भी हैं हानि भी है, ठीक है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। विज्ञान जो है हमारे लिए एक वरदान है या अभिशाप है, तो आप सभी को ये भी निबंध तैयार कर लेना है। जितना मैं आपको करा रहा हूं ना उतना निबंध तो आपको तैयार ही कर लेना है, क्योंकि मैं 5 ही निबंध बता रहा हूं, ठीक है। अब इतना तो आप तैयार कर लो, क्योंकि 18 फरवरी में अगर निबंध में एक अच्छा नंबर लाना है ना तो ये वीडियो से आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। पूरा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। छात्र और अनुशासन पर आप तैयार कर लो। छात्र और अनुशासन पर निबंध बहुत वायरल है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और निबंध तैयार कर लेना जो कि है भैया 6वां बेरोजगारी पर निबंध, ठीक है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए भी आपको निबंध तैयार कर लेना। पूरे आप हिंदी में से केवल 6 निबंध तैयार कर लो। और अभी मैं आपको निबंध लिखने का ट्रिक भी बता दूंगा, आप हर एक निबंध ट्रिक से लिख कर आओगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले आप ये 5 से 6 निबंध आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग भैया ये निबंध जल्दी से तैयार कर लो। अब हम आपको बताएंगे कि कॉपी में लिखने का एक सही तरीका क्या होता है, टॉपर कैसे निबंध लिखता है कि उसको 9 में 9 नंबर मिलता है। तो सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, फिर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर दिखाऊंगा कैसे निबंध लिखना है। तो चलो देखते हैं। अब देखो 5 इंपॉर्टेंट निबंध आप लोगों ने समझ लिया जो 18 फरवरी को भैया पेपर में आएगा, ठीक है, वो तो मैं आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी बात, सर हम निबंध लिखते समय कौन कौन सा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, आखिर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ये भी बताना जरूरी है। सभी लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हमें आप लोगों को टॉपर बनाना है, 95 दिलाना है। ऐसे में आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर आप पेपर में, जो आपका पेपर है ना, पेपर में आप एक अच्छा निबंध कैसे लिखोगे, मतलब एक अच्छा निबंध, ताकि 9 नंबर में कम से कम 8 साढ़े 8 नंबर मिले, ठीक है। राइटिंग का आधा नंबर कट जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से लिखोगे तो वो भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, आखिर पेपर में एक अच्छा निबंध कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमारी कॉपी को एक बार देखे और 9 में 9 नंबर दे दे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले निबंध सबसे अंत में लिखें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, सबसे पहले निबंध लिखते हैं, नहीं, आपको सबसे अंत में लिखना है। जैसा टाइम बचा है उसे अकॉर्डिंग आप निबंध लिखो। अगर ज्यादा टाइम है तो आप 4 से 5 पेज भी लिख सकते हो, कम टाइम है तो 3 से 4 पेज भी लिख सकते हो, और कम टाइम है तो 2 से 3 पेज भी लिख सकते हो। टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आपको भैया निबंध लास्ट में करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अभी बताएंगे कितना मिनट आपको लेना है निबंध में। जितने शब्दों में बोले उतने में लिखो भैया, जितने शब्दों में आपको बोला है निबंध उतने में ही लिखो। ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छे से आता है, सटीक आता है, हेडिंग सारा याद है, तो आप भैया जितने शब्दों में बोला है उतने ही शब्दों में लिखो, ठीक है। और सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार कर लो। हर एक निबंध में सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार कर लो, हर एक निबंध का हमें कौन कौन सा हेडिंग डिस्कस करना है वो आप रूपरेखा में लिख दो। और लास्ट में पेपर में निबंध जो है वो 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट आपको लेना है। 25 से 30 मिनट आपको देना है भैया निबंध
निबंध के लिए, ठीक है। 25 से 30 मिनट आपको देना है निबंध के लिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 25 से 30 मिनट आपको निबंध में देना है। लास्ट में आप इतना टाइम बचाए रखना, घड़ी में आप टाइम देखते रहना। मैं आपको बताऊंगा हर एक प्रश्न का आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, टाइम मैनेजमेंट मैं बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप निबंध लिख रहे हो तो मैं आपको कॉमन ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, पांचों निबंध जो मैंने बताया है ट्रिक से लिखना। आप कहोगे सर ट्रिक क्या है? देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर एक निबंध में आपका एक हेडिंग कॉमन होता है जो कि है रूपरेखा। हर एक निबंध में आपको रूपरेखा हेडिंग डालना ही पड़ेगा, ठीक है। हर एक निबंध में आप कोई सा भी लिख रहे हो, बेरोजगारी की समस्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदूषण की समस्या, हर एक में आपको रूपरेखा हेडिंग डालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपको भैया प्रस्तावना हर एक निबंध में आपको डालना ही है, ये आपका है, ठीक है। प्रस्तावना हर एक निबंध में डालना है, ठीक है। 2 हेडिंग हर एक निबंध में, कोई सा भी आप निबंध लिख रहे हो, दुनिया का कोई सा भी निबंध हो, ये हेडिंग डालना ही पड़ेगा। तीसरा आप लोगों का अर्थ, कोई भी चीज लिख रहे हो तो उसका अर्थ भी समझा दो ताकि भैया एग्जामिनर उस चीज के बारे में समझे। और लास्ट में है चौथा हेडिंग उपसंहार। क्या है? उपसंहार। ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो हर एक निबंध में कॉमन है। ये 4 हेडिंग आप हर एक निबंध में आप लिख सकते हो। अब 2 हेडिंग जो है वो आपको बना के लिखना है। 6 हेडिंग आपको डिस्कस करना है एक निबंध में। एक परफेक्ट निबंध में 6 हेडिंग बहुत है, कम से कम 4 पेजेस बस, ठीक है। ये हमारा हो गया निबंध और 5 इंपॉर्टेंट निबंध में मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हमें निबंध कैसे लिखना है, एक एक हेडिंग को दिखाएंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। अब देखो आपको बोर्ड कॉपी में 18 फरवरी को भैया निबंध कैसे लिखना है, ठीक है, ताकि आपको 9 में 9 नंबर मिले, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशल है भैया, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे निबंध लिखना है। सबसे पहले आप जो पेपर दिया जाएगा ना, पेपर में देखो कि कौन से नंबर पे हमारा निबंध वाला प्रश्न है। सबसे पहले आप ये चेक करो, ठीक है। फिर आप जब पता चले तो यहां आप डाल दो प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे मैंने यहां 9 डाला है। अगर आपका 9 नंबर पे है तो 9 डालना, 7 पे है, 6 पे है, 5 पे है तो वो आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल देना, ताकि एग्जामिनर तुरंत ही प्रश्नोत्तर संख्या 9 देखे और आपका निबंध चेक करना शुरू कर दे, ठीक है। देखो जितना अच्छे से लिखोगे, जितना कम टाइम लगेगा एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में, उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब सबसे पहले आप डालो जो आप निबंध, जैसे मैंने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान को डिस्कस किया है, और सबसे पहले मैंने बताया था निबंध शुरू करने से पहले आप रूपरेखा हेडिंग आपको बना लेना है। अब रूपरेखा में आपने जो जो हेडिंग डिस्कस किया है वो लिख लो। जैसे मैंने प्रस्तावना डिस्कस किया है, ठीक है। पहला प्रदूषण का अर्थ, जो अर्थ है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, समस्या का समाधान और उपसंहार, मतलब ये 5 हेडिंग मैंने डिस्कस किया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक निबंध में, मतलब इस वाले निबंध में, ठीक है। और मैंने बताया था 4 हेडिंग कॉमन है, तो प्रस्तावना देख सकते हो, रूपरेखा देख सकते हो और अर्थ देख सकते हो, उपसंहार, इतने हेडिंग जो है हर एक में काम आएगा। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रस्तावना, ठीक है। अगर आपको ये रूपरेखा नहीं याद हो तो पहले आप सारे हेडिंग को डिस्कस कर लेना, फिर लास्ट में आप ये लाइन छोड़े रहना और एक एक हेडिंग को लिख लेना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आपको वो लिखना है जो हेडिंग आप डिस्कस करे हो प्रस्तावना, उसमें जो भी आप निबंध लिख रहे हो उसका एक छोटा सा भाग लिख दो। जैसे आप बेरोजगारी पर लिख रहे हो तो बेरोजगारी का छोटा सा भाग कट करके लिख दो। ऐसा हमने लिखा है भैया प्रस्तावना, जो कि प्रदूषण की समस्या पर। तो आज जो है आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समस्या या इस समय हमारे सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ भैया प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है। निबंध को आपको अपनी भाषा में लिखना है, कहीं से आप कॉपी मत करो, जो माइंड में आए वो लिखो। हेडिंग केवल याद रखो भैया, हेडिंग आप याद रखो। हेडिंग अगर आपको याद है तो आप सारा कुछ लिख सकते हो निबंध में, ठीक है। ये वो कॉपी है जो एक टॉपर ने 98% पाए थे, 97% 2 लोगों ने सेम ऐसा लिखा था, तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। सेकंड, प्रदूषण का अर्थ, तो संतुलित वातावरण में ही मानव का जो विकास है वो संभव है, और पर्यावरण का निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा किया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को क्या कर रहा है, बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं, मतलब बिगाड़ देते हैं भैया, दूषित प्रदूषित कर देते हैं, और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने वाले को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और इससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है। ये 2 हेडिंग आपको ऐसा लिखना है जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा रहेगा बोर्ड की कॉपी, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो
अब अगला हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण के प्रकार। आखिर किस टाइप के प्रदूषण होते हैं भैया? प्रदूषण कई टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग भैया पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कई टाइप से कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे बस शादी वाली पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे टॉपर वाली पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पास होने वाली पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे साथ हैं उसको आपको भैया 95% वाला तैयारी करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो देखो, जो हमारा है प्रदूषण, आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा? पहला, वायु प्रदूषण। वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, और आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और वायु जो है अनेक हानिकारक जो है गैसों से प्रदूषित हो रहा है। तो जो जो प्रकार आपको पता है, 3 से 4, 4 से 5, जितना भी प्रकार आपको पता है वो लिख दो। मैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। और बड़ा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपके पास टाइम हो। मैंने बताया है 25 से 30 मिनट आप दे सकते हो निबंध में, ठीक है। अगला, जल प्रदूषण। तो जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। उससे भयानक उससे भयानक जल के प्रदूषित होने से बीमारियां होती हैं, उससे भयानक बीमारियां होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। अगला जो हम लोग देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण। ये सब प्रकार है भैया, सब प्रकार हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि जो है प्रदूषण भी आजकल की नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। जब ट्रैक्टर वगैरह, कार वगैरह चलता है तो पीछे से जो धुआं निकलता है, धुआं, जब कोई भी गाड़ी चलाते हो तो धुआं निकलता है, वही है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। प्रदूषण एक खतरनाक चीज है, तो उस पर हर एक इंसान जब ध्यान रखेगा तभी हो पाएगा। एक लोगों के ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा, हर एक आदमी को ध्यान रखना पड़ेगा। घाव वाला रासायनिक प्रदूषण। तो द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक द्रव्य जो है और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो खेतों में भैया इतना ज्यादा खाद डाल रहे हो ना, रासायनिक खाद, वो बस 1-2 साल अच्छा रहेगा, उसके बाद खेतों को बंजर बना देता है। उसी खेत में जहां 1 बीघे 100 कुंटल गन्ना होता था ना, 100 कुंटल गन्ना, उसी खेत में अब ज्यादा से ज्यादा 50 क्विंटल हो रहा है गन्ना। हमारे इधर भी है भैया, हम भी देखते हैं, हमारे इधर भी खेती होता है, हम भी खेती करते हैं। हम कोई अमीर फैमिली से नहीं है, हम भी एक किसान के बच्चे हैं। तो हम भी देख रहे हैं कि 1 बीघा खेत में पहले 100 कुंटल मतलब हमारे यहां भी हुआ था, और अब 50 भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? खेतों की उपजाऊ शक्ति कम हो रहा है। अगला, अब समस्या का समाधान हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हम क्या करें। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, वृक्ष को ज्यादा लगाओ क्योंकि वो सबसे अच्छा साधन है। और दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अधिक वृक्ष के कटाव को रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या, जो इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा ना, उसको रोको, ठीक है। जब जनसंख्या कम होगा तभी भैया ये सब कम होगा। क्योंकि अगर आप सोचो, एक घर है, ठीक है, एक घर है, पहले इस घर में 2 लोग थे, एक वाइफ और एक हस्बैंड, ठीक है, 2 लोग यानी कि पति पत्नी। अब ये क्या है, बहुत कम प्रदूषण कर रहे थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, एक गाड़ी चलाएंगे, बस थोड़ा सा काम करेंगे। अब इसी घर में उनके 5 बच्चे हो गए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हुआ। 2 होना चाहिए, हम 2 हमारे 2, लेकिन 5 हो गए। किसी किसी में 7 भी हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, 5, 2, 7 लोग अब प्रदूषण कर रहे हैं। 7 लोग, जिस घर में 2 लोग थे अब 7 लोग कर रहे हैं। तो भैया काफी खतरनाक है ना। तो इसलिए हमें औद्योगिक विश्व के सम्मुख जो है प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और सबको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। अब हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, उपसंहार। हर एक निबंध में भैया सबसे पहला हेडिंग होता है रूपरेखा और लास्ट में होता है उपसंहार। उपसंहार आपको लिखना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। आखिर निष्कर्ष क्या निकला? आपने इतना सारा बड़ा सा आपने कहानी सुना दिया, निष्कर्ष क्या निकला? तो देखो, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, और मतलब उसने जागरूक है और उसने सन 1974 में जल अधिनियम जो है, निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष के काटने पर कठोर नियम बनाए गए, सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिए, और यह संकल्प लें कि जीवन के किसी भी शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। आपके लाइफ में कोई भी अच्छा दिन आए, आपका बर्थडे है या आपके घर में किसी की शादी है या 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, कुछ भी है, अच्छा दिन है ना, तो एक वृक्ष लगा दो। वो चीज आपको हमेशा याद रहेगा कि हमने लगाया था, ठीक है। तो ये हमारा है निबंध। आपको भैया ऐसे ही जब आपको बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को आप जाओगे भैया पेपर देने, और 18 फरवरी को आपको बोर्ड में जो कॉपी दी जाएगी, कॉपी
अब उसमें आप क्या करोगे, ऐसे ही निबंध लिखोगे, थोड़ी लंबी कॉपी होगी, ये रजिस्टर्ड टाइप का, क्योंकि बदल गई है कॉपी, ठीक है, बदल गया है, सभी को पता है। तो ऐसे आप लिखना, मैं कहता हूं आपको एग्जामिनर 9 में 9 नंबर देगा। और 5 जो मैंने महत्वपूर्ण निबंध बताया है वो आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना, ठीक है। और जो निबंध बचे हैं वो मैं आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी 9918, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, देखो 9918 86 31 96, इसी पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये है निबंध लिखने का सही तरीका। अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए वो कमेंट कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।